पेरेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है CSS PMS पाकिस्तान अफेयर्स का पहला लेक्चर है। मैं आपको कंप्लीट जो है पाकिस्तान अफेयर्स की जितनी भी CSS PMS का जितना भी सिलेबस है वो सब कवर करवाऊंगी अपने लेक्चर्स के में। तो आपने अगर मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। ओके, तो अब अपना लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा जो सिलेबस है CSS PMS में हमारा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो मींस हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहते किसे हैं। ठीक है, आइडियोलॉजी की पहले हम डेफिनेशन करेंगे। आइडियोलॉजी है क्या? बेसिकली आइडियोलॉजी है द सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रोग्राम ऑफ अ मूवमेंट that becomes a collective objective of a nation is called ideology. आइडियोलॉजी एक नज़रिया है। आइडियोलॉजी क्या है? एक नज़रिया है। एक सोशल पॉलिटिकल मतलब सोशली पॉलिटिकली और रिलीजियस जो है प्रोग्राम किसी भी मूवमेंट का, समाजी माशी और जो मजहबी प्रोग्राम होता है किसी भी मूवमेंट का, जो कहलाता है, और या कोई कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब एक नज़रिए पे जो सब लोग मतलब के अतहिया कर लें या मतलब एक नज़रिए पे आ जाएं तो हम उसको क्या कह सकते हैं? कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं ऑफ अ नेशन, किसी भी कौम का। मतलब कि एक कौम कहलाती ही तब है जब उसका एक नज़रिया हो, मतलब कि उसकी आइडियोलॉजी सेम हो तो अब वो एक कौम कहलाती है। इट्स कॉल्ड आइडियोलॉजी। इट मीन्स द एम अकॉर्डिंग टू विच, इसका मतलब एक एम भी हो सकता है, मकसद भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू विच जिसके तरीके जिसकी अकॉर्डिंग भी ह्यूमन बीइंग प्लान्स अबाउट देयर फ्यूचर, कि जो लोग होते हैं वो प्लान करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। इट इज़ द बॉडी ऑफ द आइडियाज़, ये आइडियाज़ की एक मतलब कि बॉडी भी हो सकती है। ऑन विच अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल और रिलीजियस सिस्टम भी है, जिसके ऊपर एक खास पॉलिटिकल सियासी इकोनॉमिक और सोशल समाजी और रिलीजियस मजहबी जो है वो सिस्टम बेस करता हो। तो ये एक आइडिया भी हो सकता है, ये एक नज़रिया है जो सोशली पॉलिटिकली और रिलीजियस किसी भी नज़रिए हो तरह का हो सकता है नज़रिया किसी कौम का। वो क्या कहलाता है? आइडियोलॉजी। इसके बारे में आपको कंप्लीट पता चल गया होगा कि आइडियोलॉजी मतलब आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में कुछ स्कॉलर्स ने कहा है अपने अपने नज़रिए में, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक कर तो आप इसे नोट कर लें। आपको मैं कंप्लीट सिलेबस कवर करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक बुक की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी अपना जो है वो यहाँ से आप एक कंसेप्ट लेकर तो आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। CSS या PMS के लिए कोई स्पेशल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बुक से क्वेश्चन नहीं पूछते। ओवरऑल वो सिलेबस को टैली करते हैं और वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी कभार कुछ किताबें जो होती हैं, कुछ बुक्स होती हैं, वो कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाती टॉपिक को, तो आपने क्या करना है? कॉन्सेप्ट यहाँ लेना है और जहाँ से भी चाहे अपनी मालूमात आप इकट्ठी करें और एक नोट्स की शक्ल में आप बना लें, जैसे मैंने बनाया हुआ है। आप एक नोट्स बना सकते हैं अपने अपने हर सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट, तकरीबन 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। उन 12 की आप अलग-अलग रजिस्टर्स लें या नोट्स बनाएं या डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कि आप उसको अपनी जितनी भी आपको मालूमात आपको मिलती जा रही हैं आप उसको कॉपी करते जाएं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर करवाऊंगी। कंपलसरी तो हमारे मस्ट है ना, कंपलसरी सब्जेक्ट्स तुम्हारे मस्ट हैं, और ऑप्शनल भी मैं आपको इसके साथ साथ करवाती जाऊंगी। ठीक है, तो आपने मेरे साथ रहना है और मेरे चैनल को आपने क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है इज डिफाइंड बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डिफरेंट स्कॉलर्स की नज़र में हम देखते हैं क्या कहते हैं। अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी, अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज द नेम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स। आइडियोलॉजी ऑफ अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक नाम है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल, कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स का
जो इम्प्लीमेंटेशन का नाम है ऑन पर्सन्स, किसके ऊपर, लोगों पर, ऑन ग्रुप्स, ग्रोहों पर, एंड ऑन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट पर, एंड इस्लाम शुड बी स्ट्रोंगर, और इस्लाम स्ट्रोंग हो सकता है देन द स्ट्रोंगेस्ट फोर्सेस हियर, क्योंकि यहाँ जो है दुनिया की स्ट्रोंगेस्ट फोर्सेस हैं। ठीक है, ये अलाउद्दीन सिद्दीकी कहते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में। अलाउद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन का नाम है जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स का, जो हम लोगों पर, ग्रुपों पर, गवर्नमेंट पे अप्लाई करते हैं। मतलब एक इस्लामिक कानून राज होना चाहिए एक इस्लामिक कंट्री में। हमारा मकसद तो वही था पाकिस्तान बनाने का, लेकिन खैर हम जो है अपने रियल मकसद से हट चुके हैं और कर वही रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था। ओके, सैयद अली अब्बास फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री डिफाइंड आइडियोलॉजी पाकिस्तान। सैयद अली अब्बास फॉर्मर प्रोफेसर जो है हिस्ट्री के, वो क्या कैसे डिफाइन करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को। वो कहते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम हैव सेम मीनिंग। उनका नजरिया है कि पाकिस्तान और आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम इस्लाम हैव सेम मीनिंग, ये उनका मतलब ही एक है। एक्चुअली आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज द प्रैक्टिकल शेप ऑफ द टीचिंग ऑफ इस्लाम। कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक प्रैक्टिकल शेप है ऑफ टीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की प्रैक्टिकल शेप है। जैसे देखें, अगर पाकिस्तान बना क्यों, बेसिकली क्यों बना, एक नज़रिए की वजह से बना, क्योंकि मुसलमानों का नज़रिया ये था कि वो हिंदुओं के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, बिकॉज उनको वहाँ से थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती थी अपनी दीन पे कायम रहने के लिए। और वहाँ मतलब कि छोटी छोटी बात पे बहुत बहुत बड़े बड़े जो हैं वो काम, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद हो जाते थे। वो चाहते थे कि ये काम ना हो और वो सेपरेट मतलब के रहना चाहते थे। तो जैसे देखें, एक मिसाल आपको एग्जांपल देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लम को जब मक्का में मुश्किलात, इस्लाम के फैलाने के लिए मुश्किलात दरपेश थी, तब उनको हिजरत करने का हुक्म दिया गया। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लम को मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हुए और वहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लम ने मदीना मुनव्वरा में एक इस्लामी रियासत कायम की। वैसे ही मतलब कि जैसे उनको उन्होंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि उन्हें अल्लाह का हुक्म हुआ था। अल्लाह ताला ने क्यों हुक्म दिया, क्योंकि वहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जाता था। कुफार जो थे कुरैश के, उन पर जुल्म करते थे। इस वजह से उन्हें एक अलहदा मतलब कि स्पेस में जहाँ वो महफूज हों, जहाँ वो महफूज तरीके से इस्लाम की मतलब कि दीन फैला सकें और इस्लाम की दावत दे सकते हैं, हज़रत मुसलम को कुरैश से मदीना जाने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला ने कहा इसी तरीके से, इसी मुसलमानों का जो एक्चुअल जो मकसद था वो यही था कि हिंदुओं की और जो अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात पाकर वो एक सेपरेट जगह पे रहें, जहाँ वो आज़ादी से अपने दीन की के ऊपर अमल कर सके, प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकें। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान बना था। अच्छा, डॉक्टर असलम सैयद डिफाइन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एज। डॉक्टर असलम सैयद डिफाइन कैसे कर रहे हैं आइडियोलॉजी पाकिस्तान, ये डिफरेंट स्कॉलर्स हैं। ठीक है, डॉक्टर स्कॉलर्स पाकिस्तान के जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उनके मुताबिक नज़रियात पाकिस्तान क्या है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है। आइडियोलॉजी पाकिस्तान इज द नेम ऑफ मोल्डिंग ऑफ individuals and collective lives according to Islam's and also and saving them from conflict ideology। आइडियोलॉजी पाकिस्तान जो है वो एक नाम है मतलब कि इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ्स का अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड ऑल्सो सेविंग दैम, और इसको महफूज करना और फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी, मतलब कि बुरी नज़रियात से, बुरे ख्यालात से इसको महफूज रखना आइडियोलॉजी इस्लाम को, इसका मकसद मेन ये था उनके कहने में। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। इंशाल्लाह हम इसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे हम अपने न्यू लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में। तो इसके लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और नेक्स्ट हम अपना लेक्चर इंशाल्लाह आपको ज़रूर करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा शुरू हो जाएगी हमारी हिस्ट्री, मतलब कि पाकिस्तान बनने से पहले और जो है बरसगीर में अंग्रेज़ों के आने से पहले किसकी हुकूमत थी, कौन सी जो है वो सुल्तान गुजरे हैं, कौन से जो है वो डायनेस्टीज़ गुजरी हैं। हम ये सब हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडीज़ में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा CSS PMS का सिलेबस है इसमें। और आप ये कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, आप किसी भी
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर सकते हैं। ये आपकी एबिलिटी, आप मतलब एबिलिटी रखते हैं इन सब किसी भी। हम इंशाल्लाह MCQs भी बनाएंगे इसमें से, तो आपने मेरे साथ रहना है और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कर लेना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़।